क्वेश्चन नंबर 14 का हिंट देखते हैं। हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन है और ब्रेकिंग पॉइंट है आपके 1 और 3। ब्रेकिंग पॉइंट कैसे देखते हैं? जिसमें आपके पास उस पॉइंट के लिए लेस और ग्रेटर के लिए दोनों के लिए फंक्शन डिफाइन हो। जैसे 1 से लेस इक्वल ये फंक्शन है, 1 से ग्रेटर ये फंक्शन है, 3 से लेस के लिए डिफाइन है 4 और 3 से ग्रेटर के लिए डिफाइन है, ग्रेटर देन इक्वल के लिए डिफाइन है 5। ठीक है, लेकिन 0 और 10 की बात करें तो इनके लिए 1 के लिए डिफाइन है। व्हेन x लेस देन इक्वल टू 10 पर ग्रेटर का क्या होगा? तो जिस पॉइंट के लिए लेस और ग्रेटर दोनों के लिए डिफाइन हो वही ब्रेकिंग पॉइंट होता है, उसके अलावा नहीं होते हैं। तो यहाँ हमारे 2 ब्रेकिंग पॉइंट हैं, एक तो 1 है जिस पर मुझे चेक करनी है और दूसरा मेरे पास 3 है क्योंकि इससे लेस और ग्रेटर दोनों के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? वही पुराना काम। अगर मैं बात करूं इस इंटरवल के लिए, तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन कांस्टेंट है, डेफिनेटली डिफाइन है तो कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। सेम फॉर दिस इंटरवल एंड सेम फॉर दिस इंटरवल। लेकिन अब हमें यहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो अब हमारा काम, आप चाहें तो उस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 और 3 पर। तो सबसे पहले 1 के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। लिमिट x टेंड टूवर्ड 1 माइनस फंक्शन कौन रहेगा? 3। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी कांस्टेंट है। आंसर क्या आ जाएगा? 3। और 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या रहेगा? 4। आंसर क्या आएगा? 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास x ही नहीं है पुट कर सके जिसमें लिमिट। तो अल्टीमेट आपने देखा 1 पर कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह 3 की बात करूँ तो 3 से लेस के लिए फंक्शन क्या रहेगा? 4। लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, 3 से लेस के लिए फंक्शन आप यहीं से तो लोगे 4 में x ही नहीं है, लिमिट पुट करनी ही नहीं है। तो जहाँ कांस्टेंट है आंसर कांस्टेंट ही रहेंगे। तो 3 से लेस के लिए आंसर क्या आएगा? 4 और 3 से ग्रेटर के लिए आंसर क्या आएगा? 5। तो ये 3 पर भी कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। तो 1 और 3 इस पे यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा ये फंक्शन, और अदरवाइज बाकी इस इंटरवल से कुछ पूछा जाए तो वहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 को इस तरीके से कर लेंगे। मैं आपको देखती हूँ एक बार किया हुआ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 करा रही हूँ मैं इसके बाद। अब आप कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं? जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं उसके बेस पर आप 16 तक क्वेश्चन आराम से पूरे कर सकते हैं। तो आप 16 तक कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 30th कर रहे हैं। बीच वाले क्वेश्चन पर अभी हम आएंगे। हमें क्या रखा है? ये फंक्शन दे दिया, वेर x लेस देन इक्वल टू 2 5 ax प्लस b इफ़ 2 लेस देन x लेस देन 10 21 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हमें कहा गया फाइंड ए बी इफ़ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपने देखा 2 से लेस, 2 से ग्रेटर, 10 से लेस, 10 से ग्रेटर, मतलब ये आप ये 2 पॉइंट ले लेंगे कि ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है और 10 पर। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2 एंड 10। तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है? एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 ये तीनों आपस में इक्वल है, तो आप इसको निकाल लो। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टूवर्ड 2 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या रहेगा? 5। कांस्टेंट फंक्शन का आंसर वहीं का वहीं रहता है क्योंकि इसमें x ही नहीं है तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, यही आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x टेंड टूवर्ड 2 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा? ये वाला ax प्लस b। यहाँ मैंने लिख दिया फंक्शन। ठीक है, अब आप इसमें क्या डाल दो? x की वैल्यू 2 डाल दो। ठीक है, वो जो आप मेथड करते थे पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h विल अप्रोच टू 0, आपको वो लगाना है, वो भी ठीक है, उससे भी यही सेम आंसर आना है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 2 पुट कर दिया, 2a प्लस b। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2, तो इसका मतलब क्या है? 2a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से 5 के। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह आप 10 पर कंटिन्यूअस दिखाते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 10 आप एक दूसरी इक्वेशन बना लो, और उसे बनाने के बाद आप क्या करो? एलिमिनेशन मेथड या कोई भी सब्स्टिट्यूशन किसी भी तरह 2 इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल लो। तो क्वेश्चन नंबर अगर 30 आपको समझ आ गया है तो इसके बेस पर आप 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक 29th कर सकते हैं, 28th और 27।
28th, 29th, ये आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको 16 तक तो कंप्लीट करने ही हैं, 1 to 16। ये आपका होमवर्क है आज का।